अच्छा, क्या आपने पिछले इसमें क्या सीखा? कैपेबिलिटी गैप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। 80% होती है। बिल्कुल ठीक है। सर्विस स्टैंडर्ड्स वो तो पिछली दफा किया था ना इसमें। तो ये दिस पर्टिकुलरली इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म्स। आप अपना काम कर, अब एक चीज अब पता नहीं आपने रियलाइज की या नहीं की कि प्लानिंग एक तो इज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, पता होना चाहिए। प्लानिंग इज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। अगर ये इसमें आपने रेलेवेंट बंदों को शामिल नहीं किया तो और योर एस्टिमेशन हो तो आपने एक चीज सोची नहीं है जो करनी पड़ती है। वही बंदा आपको बताता है जिसने उस फील्ड में काम किया। इसलिए वो कहते हैं कि मीट 6-7 रियल पीपल। आप बिल्कुल ही कोई नई इनोवेटिव चीज कर रहे हैं तो लेकिन उसमें एक कंपोनेंट तो होगा ना जो ट्रेडिशनली कुछ उसमें हो रहा है। तो मीट देम, अंडरस्टैंड देम। ड्राइंग रूम में नहीं रिसर्च होती ना, मीट सम रियल पीपल। हार्वर्ड तो कहता है मीट 10 रियल पीपल। एनएसटीपी में बैठने का ये बड़ा फायदा। मीट 10 रियल पीपल। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। दूसरी एक बात जो आपको पल्ले बांध ली, वो प्लानिंग एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव मींस आपने WBS किया तो आप एक काफी जगह पे पहुंच गए। आपने रिस्क एनालिसिस किया तो अब फिर आपको रिवाइज करनी पड़ी सारी चीजें। आपने एस्टिमेशन की, कॉस्ट की और उसकी, तो फिर आपको पता ओहो ये तुम्हारे बजट से एक्सीड कर रहा है, तो हमें कोई सस्ती ऑप्शन देखनी चाहिए। ठीक है ना, वो आपके बजट से तो एक्सीड कर जाएगा ना। तो आपने रखना है कि यार मैं तो इतने 10 लाख पर मंथ अफोर्ड कर सकता हूँ, ये ओवरऑल मेरा इतना आउटले है, तो ये एक्सीड कर जाएगी, यू विल कम बैक टू WBS। ठीक, आपने फिर अपने नेटवर्क एनालिसिस किया, यू गो बैक टू दिस। ठीक है, तो आपने फिर एक तीसरी चौथी आइटरेशन के बाद आपका ये बनता है कि यस नाउ इट सीम्स टू बी अ वर्केबल प्लान। प्लानिंग इज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस। उसके बाद फिर आपका प्लानिंग डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट बन जाता है विच रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसमें चीज़ें होती रहती हैं। ठीक, और यही अगर नहीं किया आपने तो यही आपका मॉनिटरिंग टूल और ये सब कुछ टूल है, और यू कैन डू इट इन एक्सेल। अब हम एक दो चीज़ें करेंगे जो आपका मॉनिटरिंग टूल है उसमें, या वही वन ऑफ द थिंकिंग टूल्स जो आप कहते हैं फॉर्च्यून 500 तो फलाना 100 देंगे, उनमें जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी सेटिंग का टूल यूज हो रहा है वो बैलेंस स्कोर कार्ड है। 80% वो कंपनी जिसको यूज कर रही हैं वो है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ये खुद आपने सीखना है, ठीक है ना, इसमें फिर 4 दिन चाहिए सीखने के, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस कैपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट। 80% जो टूल आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो टूल यूज हो रहा है वो, और मॉनिटरिंग का, इवैल्यूएशन का, वो इन वेरी शॉर्ट 2 मिनट्स अगर आपने इसको समझना है तो वो ये है कि इसमें आपके स्ट्रेटजी मैप्स बनते हैं एट एवरी लेवल, इवन एट द टीम लेवल। हर एक बंदे के सामने एक स्ट्रेटजी मैप होता है। यू हैव टू बैलेंस इन 3 ways। अगर आप बैलेंस नहीं हैं, you have to balance yourself in 3 ways, and those 3 ways are balance between short term and long term। यार ये तो अभी कुछ तो करना है ना ताकि टीम की तनख्वाहें निकलें, और लेकिन दूर का भी सोचना है। ठीक है, सिर्फ दूर तो सोचते रहे और ठीक है ना, फिर वो मसला शुरू हो जाता है। तो ये बैलेंस आपने खुद ही रखना है कि कुछ हम पोर्टफोलियो कहते हैं ना, एक पोर्टफोलियो में कुछ चीज़ें ऐसी हों कि ऑपरेशनल खर्चे तो निकले ना, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हम वो करना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों सोचने हैं। ठीक है ना, उसका अदरवाइज इम्पैक्ट और एक आपको सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से होती है, जस्ट नॉट फाइनेंशियल। ठीक, और आपने इंटरनल टीम वर्सेस एक्सटर्नल का बैलेंस कस्टमर का लाजमी सोचना है। अगर आप कस्टमर फोकस्ड ही हैं और आपकी टीम इज स्ट्रेस्ड तो वो नहीं चलेगा। कोई गल समझे? हाँ, तो ये पर्सनल जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा टूल है। 3 बजे तक काम कर रहे हैं, नींद पूरी, नॉट सस्टेनेबल, यू विल डाई। सस्टेनेबल नहीं है ना,
यू कांट, यू आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ योर सस्टेनेबिलिटी। चल नहीं सकता, हो नहीं सकता। यहां पे आई सी योर टीम फेलिंग मेनी टाइम्स। हजूर सल्लल्लाहु से ज्यादा तो बिजी नहीं है ना, ठीक है। तो वो जहां पे भी आप जाते हैं ना, वो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेन योर सिस्टम, गो एंड ट्रेन योर सिस्टम, डोंट गेट बॉग डाउन बाय द सिस्टम। सिस्टम को ट्रेन करके भाई ये इतना भी समझा कि ना। आप इन द फॉर्मेटिव फेज है, फॉर्मेटिव फेज में काम काफी ज्यादा होता है, बट डज नॉट मीन जो बंदा 7 घंटे से कम सोता है, ही स्टूपिड, ही इज अनफिट फॉर एनी क्रिएटिव वर्क। जिस दिन 1 घंटा आपकी नींद कम है ना, 7 से 1 घंटा, फॉर नेक्स्ट 2 weeks you are unfit for any creative work. It's proven in biology. Not next day, next 2 weeks it takes your system to recuperate. नींद इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और नींद के आपको पता है 2 कंपोनेंट्स हैं। One component is 7 hours and another component is 1 to 3 nap. Yes, वो तो 15 minutes, 1 to 3, वो जोहर के फौरन बाद आप ले लेते हैं 15 मिनट के लिए। That makes your second day very very effective. इसमें जो सबसे बड़ा बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, मुझे इसका नाम अभी याद आ जाएगा। तो डेली के टीम में भी ये आपका एक साइकिल होता है जिसमें आपकी बहुत, अगर नींद पूरी हुई है, फिर आपका सेकंड साइकिल कभी भी इतना नहीं होता, इससे नीचे ही होता है उसकी पीक परफॉर्मेंस की। द ओनली थिंग विच कैन इन्हांस इज योर नैप। जो 4 मिनट के लिए अपना इंजन आप बंद करते हैं ना, एक्चुअली द बेस्ट टाइम इज 20 to 30 minutes स्विच ऑफ। डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डिड, व्हाट यू आर डूइंग नेक्स्ट, टर्न ऑफ योरसेल्फ। तो वो नैप अगर आपने 1 से 3 बजे तक 20 मिनट्स नहीं किया तो ये टोटली अनफिट फॉर। आप खोता टाइप काम कर सकते हैं, नॉट एनी क्रिएटिव वर्क। मना किया गया इन टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, डिसीजन मेकिंग आप इस स्टेज में करें अगर हमने नैप नहीं किया तो। नींद पूरी नहीं है वो भी ना करें, आई ना। स्कूल में बच्चे का आना इज यूजलेस इफ शी इज नॉट वेल स्लेप्ट। सारी ये कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। ये आप माइकल शूमेकर से भी पूछे ना कि आप कैसे जीतते हैं, वो कहते हैं भाई गुड नाइट स्लीप। समझ आ गई ना। तो अगर आप एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली लाइफ कर रहे हैं, इंटरनल को इग्नोर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। इसमें कायदे आज़म साहब भी फेल थे। एक ही बैलेंस पर्सनैलिटी है दुनिया में हुजूर से, बाकी किसी तरीके से आपको स्क्यूड ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई द मॉडल। तो अब सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के लेसन है, इस पूरा दिन गुजारा जा सकता है, बट बैलेंस स्कोर कार्ड यू हैव टू लर्न। इसके अल्टीमेटली टूल जो बनता है वो स्ट्रेटजी मैप्स बनते हैं एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड एट द प्रोजेक्ट लेवल। हाँ आखिर में इंडिविजुअल लेवल, हाँ इंडिविजुअल लेवल। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड है। तो वी फिनिश।